आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। इन बातों को जानकर या समझकर या सुनकर चोट लग सकती है, लेकिन खुदा का वचन आर पर छेद देता है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। करेक्शन की ज़रूरत है। आज हम बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इन बातों को हमें जानना ज़रूरी है। शैतान को बिल्कुल भी मौका ना दें, क्योंकि मैं जब वचन पढ़ रहा था तब प्रभु ने मुझे एक वचन से बात की कि धोखा ना खाओ। प्रभु ने एक बात को लेकर सिखाया, धोखा ना खाओ। वचन जब मैंने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय में शायद लिखा है कि धोखा ना खाओ, ऐसे ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। तो धोखा ना खाओ, किस बात से प्रभु कहना चाहता है? मेरे भाई और बहनों, खुदा की आत्मा ने इस चीज़ को लेकर बात करी। आज बहुत से विश्वासी इन चीज़ों को लेकर भ्रम में हैं, बहुत से विश्वासी धोखे में हैं इन बातों को लेकर कि उनके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, उनके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं और उन्होंने बपतिस्मा ले रखा, पवित्र आत्मा का दान पा रखा है, गैर भाषाएं बोल रहे हैं, वरदानों से परिपूर्ण है। तो इंसान सोच रहा है कि हमारे से खुदा खुश है। मेरे भाई और बहनों, देखो, चमत्कार होते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का प्रमाण है। और वचन में लिखा है कि यीशु के नाम में सामर्थ है, जो भी तू मेरे नाम से मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। हमारी ऐसी कोई औकात नहीं है, हमारी ऐसी कोई खूबी नहीं है कि सब कुछ हमारे द्वारा काम हो। परमेश्वर की सामर्थ्य से काम होते हैं, न बल से न शक्ति से, वरन उसकी आत्मा के द्वारा। मेरे भाई और बहनों, देखो, बहुत अच्छे, बहुत खतरनाक और सामर्थ्य उदाहरण आपके सामने रखे जाएंगे। अगर आज कोई भी ऐसा सोचता है कि मेरी प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं, अगर कोई सोचता है कि मैं तो दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ, दुष्ट आत्मा मेरे वश में है, मैं तो आश्चर्य कर्म कर सकता हूँ, मेरा रिश्ता तो प्रभु के साथ सही है, जब भी तो ये काम हो रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, देखो, शैतान भी बहुत चालाक है। कई बार वो ऐसी रोटी परोसता है सामने की तरफ कि हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रभु हमसे खुश है, सब कुछ काम भी सही चल रहा है, लेकिन असल में उसके पीछे कुछ और हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन जो हकीकत है वो बताना चाहता हूँ। ध्यान से समझना। अगर हम जाने, देखो, मूसा नबी के बारे में, पुराने नियम को अगर हम उठाकर देखें तो बहुत खतरनाक बातें हमें सीखने के लिए मिलती है। देखो, मूसा नबी क्या था, कौन थे? मूसा नबी परमेश्वर के एक चुने हुए भविष्यवक्ता थे, बहुत अभिषिक्त दास थे। मेरे भाई और बहनों, पूरी पवित्र शास्त्र में मूसा के समान ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके साथ परमेश्वर ने आमने सामने बात करी हो। इस प्रकार से परमेश्वर के सामने आमने सामने बात करी हो और सुनी हो और उत्तर दिया हो, इस प्रकार से मांगा हो, इसी प्रकार से बोला हो, इसी प्रकार से परमेश्वर ने, मतलब मूसा ने जो परमेश्वर की से बिल्कुल गहरी गहरी बातों को खोलकर प्रकट किया, A to Z। मतलब अगर आप पढ़ो, निर्गमन पढ़ो तो निर्गमन स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ते हो धीरे धीरे करके, तो लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में लगातार कुछ बहुत सारे अध्याय जिनकी पहली आयत अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बात करता था यहोवा मूसा से। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी देखो, परमेश्वर का वो अभिषिक्त दास थे और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा मूसा को परमेश्वर ने ऐसे इस्तेमाल किया कि मूसा के द्वारा ऐसे बड़े बड़े काम होने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो सामर्थ्य मूसा को दी। परमेश्वर ने सामर्थ्य से अभिषेक किया मूसा का, और मूसा के द्वारा समुद्र 2 भाग हुए और 10 विपत्तियां भेजी गई, और इसी के साथ साथ पानी को लहू बनाया गया, चट्टान में से पानी निकाला, और भी बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। मेरे भाई और बहनों, लाठी को सांप बनाया, सांप को लाठी बनाया, अनबिलीवेबल मिरेकल्स हुए। लेकिन फिर भी क्या मूसा नबी वहाँ पर जा सके? मेरे भाई और बहनों, यहोवा ने साफ कह दिया था, देख मूसा, तू उसको देख तो रहा है यहाँ से, लेकिन याद रख, तू ना तो तू जा पाएगा उस देश में, ना तो ये तेरे लोग जा पाएंगे। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते पुराने नियम में। मेरे भाई और बहनों, मूसा के समय की बात है। तो यहाँ पर किसी का स्टॉप नहीं चलता। अगर चमत्कार हो रहे तो इसका ये पक्का मरबाड़ नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि धोखा ना खाओ। कि तुम क्या सोच रहे हो, गैर भाषा बोल रहे हो, अन्य जाति में तुम बहुत सामर्थ्य चमत्कार कर रहे हो और तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, तो क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? आज खुदा में इस बात को लेकर चेताना चाहता है, वार्निंग देना चाहता है, करेक्ट करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, हमारे पास साफ सटीक गवाहियाँ, बड़ी खतरनाक, आपने सुनी होगी प्रभु के दास बैनहीन जी की। देखो, उनके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहे थे, कोट हिलाते के साथ ही हजारों की पब्लिक गिरती थी, लाखों की भीड़ में उन्होंने प्रचार किया, पूरे वर्ल्ड में हर एक विश्वासी उनको जानता है, प्रभु के दास बैनहीन। समझना इस बात को। देखो, लोगों को क्या लगता है, जब मैंने उनकी ये गवाही नहीं सुनी थी तो मैं भी सोचता था, बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि भाई उनका रिश्ता तो प्रभु के साथ कितना अच्छा होगा, लोग उनको छूते ही गिर जाते हैं, अगर वो किसी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, किसी को टच करते हैं, किसी के ऊपर से हाथ फिराते हैं तो दुष्ट आत्मा निकलती है, आश्चर्य कर्म होते, बीमार चंगे होते हैं, अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार होते। भाई बैनहीन जी पास्टर जी के साथ तो इन पास्टर जी के द्वारा तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते, बहुत दूर दूर से लोग इनके पास मिलने के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, इनकी सभाओं को अटेंड करने के लिए आते हैं। अरे प्रभु तो उनके साथ रहता होगा, इनके साथ तो बहुत अच्छा रिश्ता होगा, अरे बहुत अच्छे दास हैं। लेकिन हकीकत में क्या था?
देखो, मैं प्रभु के दास की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर एक गवाही आपके सामने रखी जा रही जो खुदा के दास ने खुद गवाही दी है। प्रभु के दास बेनी जी ने इस बात की गवाही दी है कि जो हम दिखाई दे रहे, लोग सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में कहीं ना कहीं हमसे कुछ भी गलतियां ऐसी हो जाती थी जिनके कारण हमारा जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं हो सकता था। ये सच्चाई है। ये तो देखो, परमेश्वर की सामर्थ का एक प्रमाण है, पक्का प्रमाण है कि वे चमत्कार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और वो सच्चा है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला करता है। वो अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम से मांगेगा तो प्रभु उसको देगा। देखो, यीशु के नाम में सामर्थ है, सामर्थ प्रार्थना में नहीं है, सामर्थ यीशु के नाम में है, यीशु में सामर्थ है, यीशु ही सामर्थ्य है, वो ही मसा किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। देखो, पास्टर बेनी जी ने इस बात की गवाही दी है। उनको जब हार्ट अटैक पड़ा था 2010 के आसपास, और जब वो शायद पता नहीं वेंटिलेटर पे थे, हॉस्पिटल में थे, कहाँ थे, तो हुआ क्या कि प्रभु की आत्मा ने उनको दर्शन दिखाया जिसमें कि वो स्वर्ग की लाइन में खड़े हुए थे, जिसमें वो स्वर्ग में एंटर नहीं कर पाए थे। और स्वर्ग में कहा गया कि लगभग 100 में से 80% लोग स्वर्ग में एंट्री नहीं कर पा रहे थे, बचे हुए 20% उसमें से। और जब बैनी जी का नंबर आया तो वो एंट्री नहीं कर सके। खुदा बाप ने उनको साफ रोक दिया, उनको कह दिया, बैनी मैं तुझे दूसरा चांस देता हूँ, मैं तुझे दूसरा मौका देता हूँ। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कहा? लोग तो सोचते हैं उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं तो उनका जीवन प्रभु के ग्रहण योग्य होगा, ये लोग सोचते हैं। देखो, मनुष्य का देखना परमेश्वर का सा नहीं है, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। समझने की कोशिश करना है इस बात को। जो बातें परमेश्वर नोटिस करता है वो एक आम इंसान नोटिस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का चश्मा अलग है। जो बातें हमें पाप नहीं नजर आती, प्रभु उसके अंदर भी कमी निकाल सकता है। ये हकीकत है, वो इतना पवित्र परमेश्वर है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। जो चीज मनुष्य देख रहा है ना, वो चीज अगर परमेश्वर देखे, मनुष्य को लग रही है वो भली है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर अगर अपनी पवित्रता के चश्मे से, वचन के चश्मे से जांच कर, परख कर, टेस्ट करके देखे, तो जो आपको भली लग रही है, जो मनुष्य को भली लग रही है, उसी के अंदर से परमेश्वर पाप और बुराई को और कमी को निकाल के खड़ा कर सकता है। उसके देखने में और मनुष्य के देखने में जमीन और आसमान का अंतर है। लोग देखते थे बेनी जी को, इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं उनके साथ, लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। सोचो, और लिखा है यहोवा स्त्री त्याग से घृणा करता है। लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। लोग कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, आश्चर्य कर्म किया, अंधों को दिखाया, मैंने तेरे नाम से तो प्रार्थनाएं की, यार भाषाएं बोली, लेकिन प्रभु मेरे को स्वर्ग में क्यों नहीं एंट्री मिली? मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किया। लिखा है हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मेरे सामने चले जाओ, वहां जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। सोच कर देखो, किसी का स्टॉप नहीं चल रहा है। इसीलिए खुदा बाप आज उस वचन के बारे में कहता है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। आज इंसान सोच रहा है मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। आज इंसान सोच रहा है मुझे 11 भाषा मिल गई तो मेरे को सब कुछ मिल गया। आज इंसान सोच रहा है कि मैं दान 10वां हिस्सा दे रहा हूं तो मतलब सारी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हम खुदा को बुद्धू नहीं बना सकते हैं, छोटी बात नहीं है। आज हम सोच रहे हैं हमारे द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। अरे चमत्कार तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। अगर हम पुराना नियम पढ़ें तो उसमें भी लाठी को सांप बनाया था दुष्ट आत्माओं ने, सांप को लाठी बनाया था। समझने की कोशिश करना इस बात को। शैतान भी बहुत चालाक है, वो कैसे रोटी परोस रहा है। क्या हमारा जीवन ग्रहण योग्य है पिता के? आज बात सारी ये है। आज हम अपनी जिंदगियां जिए जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन जी रहे, चमत्कार कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है प्रभु एक कि परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण करता है। क्या हमारा जीवन खुदा बाप के ग्रहण योग्य है कि जब वो आएगा क्या वो हमें लेकर जाएगा? ये प्रश्न हम सभी के लिए है। इसमें हमें करेक्शन की ज़रूरत है। हम अंधी दौड़ ना दौड़ें। आज हम सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अरे जो सही चलता है उसी के द्वारा तो होंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़े तो उसमें भी एक याजक के बच्चे ने जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, उन लोगों ने भी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकाल दी। देखो दुष्ट आत्मा तो निकल गई। क्यों? सामर्थ उस व्यक्ति में नहीं थी, उस अविश्वासी व्यक्ति में सामर्थ नहीं थी, सामर्थ यीशु के नाम में है। दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, चमत्कार होंगे। ये परमेश्वर की शक्ति का परिमाण है। एक आप लोगों के लिए एक उत्तर है कि हाँ वो एक जीवित परमेश्वर है, जो जिंदा जलाली खुदा है, जो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। ये एक परमेश्वर के जीवित होने का एक परिणाम है, एक परिमाण है। समझने की कोशिश करना। अगर चमत्कार हो रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा, हमारा जीवन खुदा के ग्रहण योग्य है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए कि क्या सच में हमारा जीवन खुदा के ग्रहण योग्य है? क्योंकि साफ लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये कौन कह रहा है? ये कोई अन्य जाति नहीं कह रहा। सोच कर देखो,
क्योंकि अगर हम मत्ती 7:21 का आगे पढ़ें कि प्रभु मैंने तेरे नाम से, मतलब वो लोग विश्वासी थे। तेरे नाम से किसके? मतलब यीशु के। मतलब वो लोग यीशु के विश्वासी थे जो ये वाली बात कह रहे हैं, प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जलाया, आश्चर्य कर्म किए। प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े अचंभे के काम किए। प्रभु प्रभु मतलब कौन कह रहा है? ये वही है, ये विश्वासी कह रहा है। प्रभु किसको कह रहा है? यीशु को कह रहा है। इसीलिए कहा प्रभु तेरे नाम से। समझना इस बात को, ये कोई अन्य जाति नहीं कह रहा है, ये अन्य जाति के लिए नहीं है वचन। ये कौन कह रहा है? एक विश्वासी व्यक्ति कह रहा है। इसीलिए आज हमें जांचना है, परखना है। अपनी जब प्रार्थना करते हो तो एक बार अपने दिल पर हाथ रख के खुदा से पूछना, क्या खुदा मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है? चाहे मैं कितने भी चमत्कार हुए, चाहे कितने भी चमत्कार नहीं हुए, चाहे हमने 1 आत्मा बचाई है, चाहे 1 लाख आत्मा बचाई है, कि क्या हमारा जीवन प्रभु के ग्रहण योग्य है? चाहे हमने ना तो हृदय की शुद्धि ली है या नहीं ली, या हमने पवित्र जीवन जिया या नहीं जिया, बात सारी ये है कि क्या हमारा जीवन खुदा के ग्रहण योग्य है। प्रभु ये नहीं पूछेगा तूने कितना कमाया, प्रभु ये नहीं पूछेगा तूने कितना लुटाया, प्रभु ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी शादियां की, कितने काम किए, कितने नहीं किए। प्रभु एक बात पूछेगा। मेरे भाई और बहनों, आज इन बातों को हमें जानना जरूरी है। इसलिए लिखा है धोखा ना खाओ। प्रभु ये नहीं पूछेगा तूने पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु ये नहीं पूछेगा तूने गैर भाषा पाई। समझने की कोशिश करना। इसीलिए साफ लिखा है जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के पास से दूर चले जाएं किसी भी तरीके से, तो उनको वापस लाना अनहोना है। और लिखा है जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। मेरे भाई और बहनों, वचन में साफ लिखा है। देखो आज हमें प्रभु कहना चाहता है, आज हमें करेक्शन की जरूरत है। आज हम सोचते हैं हमारा प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, मुझे भी, हम सभी को ब्लेस करे, उठाए। लेकिन आज ये प्रश्न आज हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। हम तो कहते हैं कि प्रभु जब तू आएगा तो तू मेरे को लेके जाएगा, ये तो हम कह रहे हैं, अपने आप को शांति दे रहे हैं, कि क्या खुदा की दृष्टि में हम उठाने योग्य हैं या नहीं, ये वाली बात मायने रखती है। ध्यान रखना। ऐसे तो कोई भिखारी भी सोच लेगा, चलता फिरता इंसान सोच लेगा कि प्रभु जब तू आएगा तो तू मेरे को लेकर जाएगा, क्योंकि मैं तो विश्वास करता हूँ, देख मैं तो भले भले काम किए हैं, देख मैं तो बीमारों को ठीक किया है, देख मैं तो मुर्दों को जिलाया है। प्रभु ये चमत्कार तो जब ही होंगे ना जब मैं तेरे साथ सही चलूंगा। मेरे भाई और बहनों, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हमारा जीवन चाल चलन इतना अच्छा नहीं है। आज हम ये ना सोचे कि आज हमारा जीवन बहुत पवित्रता का है, बहुत अच्छा जीवन है और हमारे द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो प्रभु हमसे खुश है। ये लोग सोचते हैं, जैसे कि बेनिहीन पास्टर जी के बारे में सोचते थे लोग, अरे कितने सामर्थी प्रभु के दास हैं, बहुत आज्ञा पालन करते होंगे, बहुत पवित्र जीवन जीते होंगे, लेकिन छोटी सी चीज में वो गिर गए थे। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन उस गवाही के द्वारा आपको बताना चाहता हूं ताकि हम कभी ठोकर ना खाएं। 30-30, 20-20, 40-40, 50-50 सालों के अनुभव खुदा बाब 5 मिनट में आप लोगों को दे देता है, हमें दे देता है, ताकि हम लोग दूसरों की तरह पीसे नहीं, हम लोग दूसरों की तरह गिरे नहीं, हम लोग दूसरों की तरह मरे नहीं, हम लोग दूसरों की तरह खुदा से दूर ना हो, हम लोग दूसरों की तरह शैतान के कब्जे में ना आए। इसीलिए खुदा बाब आज हमें बताता है। मेरे भाई और बहनों, लोग सोचते थे अरे बेनिहीन पास्टर तो कितने सामर्थ्य, इनका जीवन तो कितना पवित्र है, लेकिन पीठ पीछे क्या था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत थे, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, बहुत पवित्र जीवन जी रहे थे, लेकिन बस एक छोटी सी बात में वो चूक गए थे। क्या? कि वो अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पा रहे थे। बस ये छोटी बात नहीं है खुदा की दृष्टि में। ये आपको लग सकता है अरे इसने तो कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा ही तो मुंह बना रखा है। अरे मुंह भी क्यों बनाया? जिसमें प्रेम है वो बुरा नहीं मानता है। अगर प्रेम है, जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर नहीं, जिसमें पिता नहीं उसमें पुत्र नहीं। और पिता क्या है? प्रेम है। लिखा है परमेश्वर प्रेम है। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज्ञा ये है कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। अगर हम जिसे देख रहे हैं, अगर हम उससे ही प्रेम नहीं कर रहे, जिसे हम नहीं देखते, तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? आपको लग सकता है छोटी सी बात है, लेकिन खुदा की दृष्टि में बहुत बड़ी बात है। देखो स्वर्ग जाना रुक गया था बेनिहीन जी का। हल्के में नहीं लेना आज इन बातों को हमें। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, क्योंकि खुदा के उन दास ने अपनी खुद की गवाही किताबों में छपवाई है। मेरे भाई और बहनों, उनकी गवाही मैंने किताब में पढ़ी है। मैंने किताब में उनकी गवाही पढ़ी है कि लोग सोचते हैं कि प्रभु के दास कितना अच्छा चल रहे हैं। हाँ, सच में उनका पवित्रता ही सच्चाई खराई का जीवन है, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, वो हमसे भी अच्छा जीवन जीते हैं, पवित्रता ही सच्चाई खराई का। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार हम लोग भी शब्दों से मात खा जाते हैं, कई बार हम लोग भी इतने कठोर हो जाते हैं व्यवहार से, शब्द से। लेकिन वही चीज, छोटा सा खमीर, वो छोटा सा एक सुई के राई के दाने के बराबर भी खुदा को वो चीज पसंद नहीं है। आपको लग सकता है कि अरे छोड़ो ना, इतने से कुछ नहीं हो रहा, खुदा माफ कर देगा, लेकिन वही चीज खुदा नोटिस करता है। मेरे भाई और बहनों,
सावधानी बरतनी है, इसलिए खुदा कह रहा है धोखा ना खाओ। मेरे बच्चे ये मत सोच तेरे द्वारा चमत्कार हो रहे तो तू उठा लिया जाएगा, या तेरे साथ तेरा जीवन मेरे साथ अच्छा चल रहा है। मेरे बेटी ये मत सोच कि तेरे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य के कर्म हो रहे हैं, तेरी प्रार्थना को मैं सुन रहा हूँ, लोग दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो रहे हैं। मेरे बेटे ये मत सोच तेरी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग बीमार चंगे हो रहे हैं, अंधे देख रहे, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे हैं। ये मत सोच तेरी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि तेरा रिश्ता मेरे साथ सही है। मेरे भाई और बहनों, आज खुदा हमें इस बात को जांचने के लिए कहता है, मौका देता है। आज मेरे बच्चे पहले के समान काम कर। तू अपने आप को सोचता है धनी है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, समझदार है, अच्छा है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो तुच्छ है, कंगाल है, अभागा है, नंगा है। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। खुदा बाप साफ कह रहा है उस कलीसिया को, तू तो अपनी दृष्टि में सोचता था, तू तो अपनी दृष्टि में सोचती थी कि तू ऐसी है, वैसी है, वैसी, लेकिन मेरा देखना तेरे जैसा नहीं है। इसीलिए जहां से गिरी है उठ जा, मन फिरा। प्रभु कह रहा है उस कलीसिया से, प्रभु मनुष्यों से कह रहा है, प्रभु विश्वासियों से कह रहा है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, इसलिए मन फिरा और पहले के समान काम कर। पवित्रता का जीवन दे, पवित्रता का जीवन जी, और सच्चाई से, पवित्रता खराई से चल, और एक विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। नहीं तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। जो जय पाए मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब काटा जा सकता है, ये खुदा कह रहा है। कभी किसी की जिंदगी में कभी ऐसा ना होने पाए। खुदा दया करे, अनुग्रह करे। लेकिन ये चेतावनी हमें मजबूत करती हैं, करेक्ट करती हैं। अगर आज करेक्शन नहीं है तो परफेक्शन नहीं है, ये सच्चाई है। मेरे भाई और बहनों, ये वचन कह रहा है किसी का स्टॉप नहीं चल रहा है, किसी का स्टॉप नहीं चल रहा है। प्रभु के बड़े बड़े अभिषिक्तों को उठाकर देख लो, किसी भी परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों को उठाकर देख लो मेरे भाई और बहनों। चमत्कार कितने परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा हुए, लेकिन हुआ क्या बाद में समझना। जब मूसा जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, जब वो नहीं जा पाए थे उस प्रतिज्ञा के देश में, सोचो जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आज उन चेतावनियों के द्वारा, उन चिन्हों के द्वारा खुदा आज हमें करेक्ट करना चाहता है। देखो परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु आज हमें चाहता है कि ये वाली बातें हम भी सीखें और आप भी सीखो, आप भी जानो, हम भी जाने, और हम एक मन एक आत्मा होकर प्रभु के राज्य को बढ़ाएं और पवित्र जीवन जिए। चाहे हमारे द्वारा चमत्कार हो रहे थे, चाहे कितना भी बड़े काम कर रहे थे, चाहे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्या हमारा जीवन खुदा के ग्रहण योग्य है या नहीं है। बस हम यही इच्छा रखते हैं कि हम सभी का जिंदगी खुदा के ग्रहण योग्य, और खुदा अपनी जीवन की पुस्तक में से कभी किसी का नाम ना काटे। अपने नाम के नेम में सभी पर दया करे और क्षमा करे, अपने लहू से सभी के पापों गुनाह अपराधों को धो दे। तो मेरे भाई और बहनों, आज ये बातें हमें जाननी है। अगर आपको लगता है कि ये वचन किसी को शेयर करना है तो ज़रूर करना। प्रभु का आत्मा बात करेगा, इस बात के लिए आपको आशीष देगा। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे जीवन जी रहा हो, ऐसा हो सकता है कि कोई इनडायरेक्टली ऐसा कर रहा हो, ऐसा हो सकता है कि कोई धोखे में चला गया हो, ऐसा हो सकता है कि इंसान कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि वो कर क्या रहा है। लेकिन ऐसे ये लिंक आगे शेयर ज़रूर करना, आपके द्वारा वो आत्मा बचा ली जाएगी। ध्यान रखना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये बड़ा सावधानी भरा जीवन है, सावधानी के साथ हमें चलना ज़रूरी है। परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये बातें हमें द्वार पर बार बार खटखटाती हैं, बार बार नॉक करती हैं हमारे दिल के द्वार पर। देख कहीं पाप तो नहीं आया, कहीं पाप को तो नहीं मौका दे दिया, कहीं घमंड को मौका तो नहीं दे दिया, कहीं अपने कॉलर तो नहीं ऊंचा कर लिया तूने। देख कहीं तू परमेश्वर की दृष्टि में घृणा का पात्र तो नहीं बन गया। बार बार खटखटाती हैं ये वाली बातें हमारे दिल के द्वार पर, चेक करती हैं, टेस्ट करती हैं। खुदा की चेतावनी हमें खटखटाती है। देख एक बार चेक करके देख अपने मन को, पूरे रोजमर्रा के जीवन को चेक कर। तेरी सेवा का टाइम, तेरा प्रार्थना का टाइम, तेरा व्यवहार, तेरे मन के विचार चेक कर। जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तो किस प्रकार के विचारों को लेकर आ रहा है, सेवकाई को लेकर? कहीं घमंड तो नहीं लेकर आ रहा, कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर खुदा बाप आज बात करता है, मैं करेक्ट करता है, सिखाता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और परमेश्वर पवित्र है। प्रभु हम सभी पर दया कर। हमें से कोई परफेक्ट नहीं है, हम गिर गए। यीशु आपके लहू से मैं धो दे, फिर से उठाकर खड़ा कर और पवित्र जीवन जीने का अनुग्रह दे। हमारे अंदर शुद्ध मन, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हमें अपने सामने से निकालना दे, जुफा से हमें शुद्ध कर। हम पवित्र और श्वेत हो जाएंगे, अपने अनुसार चला, क्योंकि हम तेरे ही शरणागत हैं। हम गलत है तो हमें करेक्ट कर, तेरे चाक पर हमें रख, हमें छू ले, अपने लहू से धो दे और हमें वो आकार दे जो तू चाहता है, ताकि हम वो पवित्र बर्तन बनने पाएँ जिससे कि तू अपनी महिमा ले, जिसके अंदर अपने अभिषेक, अपनी सामर्थ को रखे। वो असीम धन जिस बर्तन के अंदर रखे, वो बर्तन हम बनना चाहते हैं, और जो सिर्फ हमारे स्वामी के काम है। हमारा स्वामी यीशु तू है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।